हाँ, तो कल हमने देखा था नेटवर्क सेटिंग के बारे में, है ना, कैसे हम इंटरफेस पे आईपी देंगे और आईपी कैसे देंगे। उसका हम एक्सेस ले सकते हैं और कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे वाया सीएलआई और जीयूआई। ठीक है। तो हम्म। जीयूआई में हमें एक इशू आ रहा था कि जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उस पर हमें एचटीटीपी का जो सिंबल होता है अनेबल करने का, एचटीटीपी, वो हमें नहीं मिल हम्म। रहा था ना, शो नहीं कर रहा था। तो बाय डिफॉल्ट हाँ क्या हाँ होता है मैनेजमेंट पे, वो है ना, जीयूआई के अंदर हमें डिसेबल दिखाता है। हाँ तो हाँ। उसको हमने सीएलआई के थ्रू अनेबल किया था। ठीक है, वो मैंने एक हम्म। स्क्रीनशॉट भी भेजा था अभी ग्रुप में कि ये ऑफिशियल मैंने पढ़ा था उसका, फोर्टिगेट का, तो उसमें लिखा हुआ था कि एचटीटीपी आपका मैनेजमेंट पे डिसेबल रहता है। और आपका एक चीज और था, हम्म। वो हम देख लेते हैं कौन सा था वो। ये रहा, दिस प्रिवेंट ब्रूट फोर्स। ये देखो, बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी और टेलनेट ये डिसेबल रहते हैं। ठीक है, हम्म। एचटीटीपीएस होता है तो वो अनेबल रहता है, बट एचटीटीपीएस हम ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंटरनेट रन कर लेते हैं अपना। इंटरनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारा सबसे, नेट। हाँ, तो सबसे पहले होता है हमारा नेट। नेट हमें करना हम्म। पड़ता है। उसके बाद होता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी क्रिएट करना, हाँ अलाउड पॉलिसी, है ना। और जो इंटरफेस है, इंटरफेस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इंटरफेस यस। की बात करें तो इसको हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। हम्म। ये कॉन्फ़िगर्ड है हमारा। इसके बाद आता है हमारा राउटिंग। यस। तो राउटिंग हमारा, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, या तो ठीक। डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हो या स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। स्टार्टिंग कर सकते हैं हम्म, जी। तो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम पॉलिसी बनाएंगे। यस। तो पॉलिसी में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट। फायरवॉल पॉलिसी। जो हमारा रियल सिनेरियो होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे नेटवर्क है हमारा और ये इंटरफेस है, इस पर हमारे पास क्या होता है, आईपी होता है वैन इंटरफेस पे। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक आईपी हम्म। कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। स्टार्टिंग। हाँ, जैसे यस मान लो यस। हमारे पास ये वाला स्टैटिक आईपी है 192.168.203.157। तो हम क्या करते हैं, यस। इसको एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में, एड्रेस में, और यहाँ पर हम एक एड्रेस क्रिएट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, या फिर आप इसका नाम भी रख सकते हैं वैन आईपी। या तो वैन आईपी आप देन आईपी अपना ओके। नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक आईपी। तो क्या था हमारा पब्लिक आईपी, गेट सिस्टम इंटरफेस एडिट, सॉरी, ग्रैप पोर्ट 1। एक मिनट रुकना है यार, है ना। ओके। जो हमारी कमांड थी वो थी गेट सिस्टम इंटरफेस पाइप ग्रैप पोर्ट 1। तो ये अभी हमारा ग्रैब पोर्ट इंटरफेस वन। पर आईपी हमने प्रोवाइड कर रखा है। इसको हम कॉपी हम्म। करेंगे और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। हम्म। और यहाँ पर हम यहाँ पर /24 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर हम्म। हमारे पास पब्लिक आईपी हम रियलिटी में लेते हैं तो यहाँ पर /30 होता है। ठीक है, तो अभी हम /30 लेके चलते हैं। बट जो हमारा यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ये हमने क्लास सी यूज किया, तो हम इसको क्लास सी लेते हैं, वरना गलत हो जाएगा हमारा, है ना। हम्म। तो काम नहीं करेगा हमारा। 20। और ये इंटरफेस कौन हम्म। सा है, यहाँ पर या तो आप एनी सिलेक्ट कर सकते हो, या यहाँ पर कोई भी एक इंटरफेस
ले सकते हो, तो जिस पर वो कॉन्फ़िगर है। वैन तो पोर्ट अभी हम, वन है ना हमारा? हाँ, तो वैन वन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम्म। और यहाँ पर पूछा है स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑटोमेटिक आपका स्टैटिक राउट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिसेबल रखते हैं, और यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो वैन आईपी, वैन आईपी। हाँ, या फिर प्राइमरी वैन आईपी। हाँ, प्राइमरी वैन लिख दी, हाँ, प्राइमरी, हाँ, अगर ओके। आप अगर आपका टाटा का लिंक होगा तो टाटा डाल दोगे यहाँ पर, टाटा वैन आईपी। फिर हम्म। जो है एयरटेल लिंक, हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एयरटेल का वैन आईपी। तो नेमिंग कन्वेंशन हम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पालो हम्म। अल्टो में क्या होता था, हम नेटिंग जो करते थे अलग से हमें डिफाइन करनी पड़ती थी। बट हमारा करनी पड़ती फोर्टी थी, हाँ। बट FortiGate हैव द ऑप्शन टू अनेबल द नेटिंग ऑन द इंटरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो इंटरफेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं नेटिंग के लिए, है ना। तो हम यहाँ हम्म। पर इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे, और उस इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट जो नेटिंग हो रखा होगा तो वो ले लेगा, मतलब उस इंटरफेस को एज ए आपका आउटसाइड मान लेगा, ठीक है। नेटिंग का ठीक। मतलब ये होता है कि हमारा जो आईपी है वो किससे आउट हो, है ना। जो प्राइवेट आईपी है वो हम्म। हमारा पब्लिक आईपी से वो ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। तो इसमें, ट्रांसलेट हो जाए, हाँ। हाँ, तो इसमें हम नेटिंग में क्या करेंगे, अपना जो पब्लिक आईपी होगा, जो वैन आईपी होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम्म। ठीक। यहाँ पे नेमिंग कर देंगे लैन टू वैन। वैन। और इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, लैन पोर्ट टू। लैन पोर्ट टू यहाँ पर नेमिंग कर रखा पोर्ट। है ना हमने, यहाँ पर लैन डिफाइन किया था हम्म। एलियास नेम, ठीक है, वो ठीक कर ठीक। सकते हैं। हम्म। और जो हमारा वैन है वो है पोर्ट वन। पोर्ट, पोर्ट वन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, या तो हम ऑल कर सकते हैं, या हम यहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर एक सबनेट बना सकते कोई हैं। हम्म। हाँ, सबनेट बना सकते या फिर यहाँ पर हम अपना यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट सर्विस हैं। जो भी है, ठीक है। तो वो हम एज ए सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मान लो सबनेट बनाते हैं हम। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, पहला है एड्रेस, दूसरा है हम्म। एड्रेस ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करें, हम्म। एक एड्रेस बनाते हैं। एड्रेस में सबनेट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं हम लैन, लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क, ठीक है। हम्म। 172.168.10.0/24, ठीक है। इंटरफेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं सिलेक्ट करोगे। तो हमें सोर्स का इंटरफेस ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बिल्कुल। लैन, ठीक कमेंट। है। ओके करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बन के आ गया लैन। और लैन डेस्टिनेशन क्या नेटवर्क। होगा, हमारा वैन। या फिर डेस्टिनेशन वैन में आप, वैन हो। हाँ, डेस्टिनेशन में आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो और वैन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर ठीक आपको ठीक। स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसका डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर हम्म। सकते हो। अ, और जो अभी हम हम्म। हमसे जो पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर डेस्टिनेशन नेटवर्क पूछ रहा है, ना कि हमारा हम्म। नेटवर्क इंटरफेस। तो अभी हम हम्म। डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, गूगल भी जाएगा हमारा, या कुछ जीमेल एक्सेस हाँ हाँ, करेगा। बिल्कुल, मतलब तो अगर पर्टिकुलर हमें जैसे कोई अपने सर्वर पे, जैसे किसी अपने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को देना है कि भाई तू गूगल ही खोल या फेसबुक, तो पर्टिकुलर दे सकते हैं, नहीं अगर ऑल है तो ऑल दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम ऑल ठीक सिलेक्ट ठीक। करेंगे। और यहाँ पे हम्म। हमारे पास ऑप्शन है सर्विस। सर्विस आपकी हम्म। ऑलवेज रहेगी, ऑलवेज ऑन हो, ठीक है। हम्म। हम्म। और आपका ये रहा सर्विस, सॉरी शेड्यूल था, शेड्यूल में आपका ऑलवेज रहेगा, मतलब कि चौबीसों घंटे ऑन रहे। हम्म। और यहाँ पर आप एडिट पर हम्म। जाते हो, तो एडिट में भी आप सिलेक्ट कर हम्म। सकते हो कि आपका शेड्यूल कब कब होना चाहिए, ये वाला जो पॉलिसी है कब 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 काम, नहा। ठीक है। तो वो ठीक आप सिलेक्ट ठीक। कर सकते हो। तो अभी हम हम्म। ऑलवेज करेंगे। और जो सर्विस है हमारी, सर्विस रहेगी ऑल। अगर आपको आईसीएमपी ऑल। करना है तो आईसीएमपी कर सकते हो, एचटीटीपी करना है तो एचटीटीपी आप कर सकते हो। तो ऑल हम ठीक सिलेक्ट ठीक। करेंगे। हम्म। यहाँ पे होता है प्रोक्सी बेस्ड और फ्लो बेस्ड। फ्लो बेस्ड में क्या होता है कि आपका कोई भी मीडिएटर नहीं होता, हम आपका जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो मान लो हम्म। आपका कुछ गूगल पिंग किया, तो वो ट्रैफिक आ जाएगा आपके पास फायरवॉल के पास, फायरवॉल से चला जाएगा, आपका हो जाएगा आउट, ठीक है। प्रोक्सी बेस में आउट, क्या हाँ, होता मतलब है, हाँ, हम्म। प्रोक्सी बेस में क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक है
वो एक आपका मतलब कि डायरेक्ट नहीं जाता है, वो एक बीच में एक मीडिएटर आ जाता है। एक हाँ, एक इंटरमीडिएटर आ जाएगा उसके बीच में हाँ, कोई। पहले उसके पास ट्रैफिक जाएगा और फिर आपका आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। देखो ठीक यहाँ ठीक पर है ठीक ठीक। हमारे पास नीचे नेट। तो अभी नेट। हाँ, प्रोक्सी बेस्ड और फ्लो बेस्ड को आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे नीचे हमारे हम्म। पास नेट। देखिए हमें यहाँ नेट। पे अभी अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो इंटरनेट के लिए हमें कोई अभी नेट नहीं क्रिएट करना पड़ रहा, ठीक है। तो नेट में भी इसमें हम्म काफी सारे कंसेप्ट है, जैसे कि वीआईपी, हम्म स्टैटिक आईपी, हम्म डेस्टिनेशन नेट, स्टैटिक नेट, और वीआईपी होता है इसके अंदर, हम्म ठीक है। तो फिक्स्ड पोर्ट हम्म करके भी होता है इसमें। तो वो सब चीजें हैं। हम्म तो वो हम हम्म। अभी आगे देखेंगे, आज देखते हैं पॉलिसी के बारे में, ठीक है। ठीक ठीक। तो जो आपका नेट है वो किससे होगा, आउटगोइंग इंटरफेस। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या यस। करेगा, अपना आपका आउटगोइंग इंटरफेस सिलेक्ट कर लेगा, आपका जो भी सेलेक्ट कर इंटरनेशनल लेगा। साइड होगा, हम्म ठीक है। तो ये हम्म उसको सिलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई पुल बना रखा है, डायनेमिक आईपी पुल, तो वो आप हम्म। सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम ठीक क्या कर रहे ठीक। हैं, स्टैटिक नेट कर रहे हैं। सॉरी, स्टैटिक नेट नहीं, मतलब कि जो हमारा पोर्ट होता है ना, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, हम्म वो होता है इस केस में, ठीक है। हम्म अगर आप यहाँ पे नेटिंग हम्म सिलेक्ट कर सकते हो वाया इंटरफेस एड्रेस, हम्म। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पैट आपका काउंट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ठीक ठीक। और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। प्री रिजर्व सोर्स पोर्ट, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉल ऑप्शन है, हम्म प्रोटोकॉल ऑप्शन आप डिफॉल्ट रहने दो। और इसके बाद आता है आपका एंटीवायरस, वेब फिल्टर, डीएनएस। डीएनएस फिल्टर करना है, एप्लीकेशन कंट्रोल लगाना है, कुछ आईपीएस वगैरह। तो हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। फाइल ब्लॉकिंग भी है, फाइल वगैरह हम्म ब्लॉक करनी है तो आप यहाँ से फाइल फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हम्म इनको बाद में देखेंगे एक एक करके, ठीक है। फाइल फिल्टर क्या काम करता है, आईपीएस क्या काम करता है, डीएनएस, वेब फिल्टर, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इंस्पेक्शन होगा हम्म आपका, सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्टेड, तो इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद हम्म। आता है लॉग्स। अगर आपको लॉग्स अनेबल करने हैं तो आप यहाँ पे ऑल लॉग सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके सिक्योरिटी इवेंट्स ऑल ही रहेंगे, सेशन। ठीक है। ठीक ठीक। तो ऑल सेशन, हम्म जितने भी आपके सेशन क्रिएट होंगे तो वो उन सब चीज़ों के आपके लॉग्स क्रिएट होंगे। देन वी हैव द हम्म ऑप्शन फॉर द जनरेट लॉग व्हेन सेशन स्टार्ट, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, जब आप सेशन स्टार्ट करोगे तभी आपका लॉग जनरेट हो, ठीक है। तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। मतलब कि आपका सेशन स्टार्ट हो ना हो, तो आपका लॉग्स क्रिएट होने चाहिए। कई बार क्या होता है किसी चीज़ का, मतलब कि हर चीज़ के लॉग्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसको हम हम्म छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अगर आपका सेशन क्रिएट नहीं होगा तो उसका भी लॉग्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पैकेट हम्म कैप्चर करना है तो उसको आप कर सकते हो, तो वो भी हम रहने देते हैं, ठीक है। और जो ये था जनरेट लॉग व्हेन सेशन स्टार्ट, मतलब जब आपका सेशन स्टार्ट सेशन होगा स्टार्ट। तभी आपका लॉग क्रिएट होंगे, ठीक है। लॉग जनरेट होंगे। ओके। हाँ, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, ठीक है। नेम मतलब कि आपका फॉर इंटरनेट, आप कमेंट डाल सकते हो। और अनेबल दिस पॉलिसी, अनेबल दिस पॉलिसी में क्या होगा, आप अनेबल कर सकते हो, और इसको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ओके करते हैं। तो ये बन गई है हमारी पॉलिसी। नेट की इसमें अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं। जो बेसिकली क्या होता है, डेस्टिनेशन में हमारे पास हम डीएनएस सिलेक्ट करते हैं सर्विस में, बेसिकली डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपी, अगर हमने सारे पोर्ट अनेबल हम्म। नहीं करने हैं, ठीक है। नहीं करने हैं तो। हाँ, तो अभी हम सब कुछ अनेबल कर रहे हैं तो इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फायरवॉल से पिंग करके देख लेते हैं क्या हमारे फायरवॉल से ट्रैफिक जा रहा है। हाँ, आउटसाइड। सॉरी, एग्जीक्यूट करके एक कमांड होती है इसमें, एग्जीक्यूट पिंग 8.8 पिंग। 8, ठीक है। हम्म तो एग्जीक्यूट इसमें हम्म। लगाना पड़ता है कि हम अपनी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक। तो फायरवॉल के जो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा, यहाँ पे हम पिंग करते हैं, वो ट्रैफिक जाता है हमारे हम्म। वैन इंटरफेस के थ्रू, वैन ठीक है। इंटरफेस अगर आपको थ्रू। कोई ओके। ठीक। पर्टिकुलर इंटरफेस सिलेक्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर एग्जीक्यूट हम्म पिंग ऑप्शन सोर्स। सोर्स क्या होगा आपका 172.16.10.1, मान लो ये मैंने वन। कर लिया, ठीक है।
तो अब क्या होगा, हमारा जो पिंग जाएगा, जो पिंग इनिशिएट होगा वो हमारा कौन से इंटरफेस से होगा, लैन इंटरफेस से होगा, और जिसपे ये हमने आईपी असाइन कर रखे हैं। लैन इंटरफेस बोले तो जिस असाइन करके। जिस जो ये आईपी है, इस वाले आईपी से हमारा पिंग इनिशिएट होगा। ठीक है, हम्म एग्जीक्यूट पिंग। ये देखो, अभी पिंग नहीं जा रहा है हमारा। ठीक है, हम्म तो अभी हम चेक करेंगे, अगर नहीं जाता है तो क्यों नहीं जा रहा है, क्या इशू आ रहा है। ठीक है, हम्म तो हम इसको अभी कैंसिल करते हैं, और जो हमारी मशीन है, और इसके बाद आता है हमारा नेटिंग। नेटिंग हमने कर दिया है। ठीक है, सिलेक्ट इसमें राउट। तो राउट देखेंगे हम सबसे पहले, मतलब कि पॉलिसी क्रिएट करने के बाद राउट हमने क्रिएट किया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो राउट हमारे पास कोई भी क्रिएटेड नहीं है। हम्म ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी राउट हम्म कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो राउट, राउट, हाँ, हाँ, राउटिंग करनी पड़ेगी, हाँ। तो राउट यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। और दूसरा, एक सीएलआई के थ्रू आपको देखना है कि राउट आपका क्या कौन सा है, तो वो सब हम सीएलआई के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है या नहीं कर रखी है, कौन कौन सी हम्म राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, कॉन्फ़िग, सॉरी, हम्म गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ओल। ओल करोगे तो ओल का आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ओल में क्या होगा, हम्म ये जो हमारा इंटरफेस है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से वाले पोर्ट से, पोर्ट 2 से। पोर्ट 2 से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ये वाला जो इंटरफेस है, ये हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है पोर्ट 1 से। पोर्ट 1 से। ठीक है, और ये देखो एक हमारा स्टैटिक राउट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रखा है ना, हम्म सॉरी डायनेमिक राउट। ठीक है, हम्म डायनेमिक राउट बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट राउट बोलते हैं। नहीं, स्टैटिक राउट बोलते हैं इसको, तो उसके सामने लिखा आप, हुआ है ना। हाँ, आप देखो, इसमें यहाँ पे भी हमें दिखाता है, एक तो डिफॉल्ट राउट होता है, एक स्टैटिक राउट होता है, एक डायनेमिक राउट होता है। हम्म तो वो हम देखेंगे हम्म बाद में। ये, और यहाँ पे हम्म जो सिंबल दिखा रखा है हमें, के का मतलब कर्नल, सी फॉर कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, एस फॉर स्टैटिक, हम्म अगर हमने रिप कॉन्फ़िगर करेंगे तो रिप आ जाएगा यहाँ पे, बी फॉर बीजीपी, अगर हमने बीजेपी बी कॉन्फ़िगर भी, किया हाँ। होगा तो बीजेपी आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ बीजी पे पर जाना। एस स्टार दिख रहा है। ठीक है, तो एस मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एस मतलब स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक कैंडिडेट हाँ, डिफॉल्ट। और स्टार मतलब डिफॉल्ट, स्टैटिक डिफॉल्ट अभी हमारा ये कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग हम इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ओके, अगर ठीक हमें ठीक। किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए देखनी है, मतलब कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम डिटेल, और यहाँ पर डाल देंगे 8.8.8। ठीक है, जो अगर हमारा जो ट्रैफिक है वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा हमारे इस वाले इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, अगर हमें उस पर पोर्ट, जाना है। हाँ। हाँ, ठीक है, पोर्ट 1 का इंटरफेस, ठीक। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार और पिंग करके देखते हैं, एग्जीक्यूट पिंग। एग्जीक्यूट पिंग। ठीक है, ये देखो अभी तो पिंग जा रहा है, अभी हमने सोर्स नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो हम एक बार अपनी मशीन पर हम्म चलते हैं, विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, अपना आईपी। 25 होगा शायद, कि हाँ, यहाँ 21। पे देखो आईपी हमारा चेंज हो गया है ना, डीएचसीपी हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पर। तो 10.21 हमारा हम्म आईपी है, और डीएनएस क्या है, डीएनएस में हमारे पास क्या आ रहा है, ncpa.cpl। देखो अभी जो डीएनएस आ रहा है हमारा, वो आ रहा है पब्लिक आईपी। ठीक है, जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो हम्म, ऐसा करते हैं, सबसे पहले डीएनएस ही चेंज हाँ, ये करते हैं, है ना, डीएनएस में। पोर्ट 1 का आईपी आ रहा है ना जी, हाँ। हाँ, तो पोर्ट 1 भी हमारा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, तो दोनों से हम एक बार ट्राई करते हैं। ठीक, पिंग। ठीक है, ये देखो अभी जो डीएनएस चल रहा है हमारा, किसके थ्रू चल रहा है, पोर्ट 1 के। पोर्ट 1 की तरफ। हाँ, वैन आईपी। बट जो हमें करना होता है यहाँ पे, क्या करना होता है, स्पेसिफाई हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारा आईएसपी हमें डीएनएस प्रोवाइड करता है, तो वो हम हम्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यस। 8.8.8, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
और जो भी, हम्म। ठीक है, हमें डिफाइन करना है। और जो हमें क्लाइंट मशीन पर जो डीएनएस मिल रहा है, हम्म। वो हमें कौन सा मिल रहा है, पोर्ट वन का, उसको हम कैसे चेंज करेंगे? पोर्ट वन का। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, पोर्ट टू में चलते हैं। पोर्ट टू हमारा कनेक्टेड है, पोर्ट टू हमारा लैन से कनेक्टेड है। स्विच से, लैन से कनेक्टेड है, हाँ, स्विच तो से। पोर्ट टू के एडिट सेटिंग में जाएंगे हम, और हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था डीएचसीपी, ठीक है। और यहाँ हम्म। पर देखो हम्म। सेम एज सिस्टम डीएनएस, तो इसने अभी सिस्टम डीएनएस उठा लिया है। अगर आपको चेंज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे 8.8.8, हम्म। वी कैन चेंज है, ओके। यस। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब दोबारा से आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, तो अभी हमारा आईपी चला गया यहाँ से, ठीक है। ये हमारी कमांड है, हम्म। और आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। अभी देखो आईपी आ गया दोबारा से, हम्म। स्लैश ऑल। 128.16.10. ऑल में अब हमें डीएनएस कौन सा मिलना चाहिए? डीएनएस तो 8 वाला मिलना चाहिए ना। अब देखो, हो गया हमारा चेंज डीएनएस। हम्म। तो अब यस। जो, अब हमें अगर डीएनएस चेंज करना होगा, वो तो पर्टिकुलर हमारा जो इंटरफेस है उसमें जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं। तो अभी हो गया हमारा डीएनएस चेंज, और इसके बाद सेम एज इंटरफेस आईपी, तो यहाँ पे सेम एज इंटरफेस आईपी उठा लेगा। तो हम इसको करके देखते हैं एक बार हम्म। क्या होता है ना, मतलब ये कौन हम्म। से वाले इंटरफेस आईपी को ये ले रहा है। तो ले रहा यहाँ है। पर चलते हैं, रिलीज करेंगे, डिलीट एंड रिन्यू करेंगे। रिन्यू। तो अब कौन सा आना चाहिए यहाँ पर, डीएनएस? अब वो डीएनएस वाला, वो पहले वाला ही आना चाहिए। हाँ, आना तो वही चाहिए, नहीं आ रहा ना। तो देखो हम्म। अभी हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था सेम एज सिस्टम इंटरफेस आईपी, ठीक है। इंटरफेस हम्म। आईपी का मतलब इसमें क्या हुआ, जो हमने टेस्ट हम्म। किया वो है पोर्ट टू। पोर्ट टू का आईपी यहाँ पोर्ट पर टू, हाँ। उठाएगा डीएनएस, ठीक है। ओके। ये मुझे भी कंफर्म हो गया, सेम एज सिस्टम इंटरफेस आईपी कौन सा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पिंग करके देखेंगे, पिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बट रियलिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डीएनएस जो है वो चेंज करके रखते हैं। तो हम चेंज ऐसा करके रखते करते हैं। हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम, कहाँ गया हमारा डीएनएस, सेम एज इंटरफेस आईपी। स्पेसिफाई, जीरा सेम एज सिस्टम डीएनएस, हाँ, हाँ, स्पेसिफाई किया। सेम एज इंटरफेस आईपी, इंटरफेस मतलब पोर्ट वन, सेम एज सिस्टम पोर्ट वन। डीएनएस, सिस्टम डीएनएस का मतलब है फायरवॉल का डीएनएस, ठीक है। स्पेसिफाई हम करते हम्म। हैं पर बाय डिफॉल्ट, अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई डीएनएस सर्वर है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो आईपी डलेगा वो डलेगा डीएनएस सर्वर का। तो इस केस में कैसे काम करेगा, जो पहले हमारी रिक्वेस्ट होगी वो हो जाएगी, मान लो ये हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और ये हमने लगा दिया डीएनएस सर्वर, और ये है हमारा एक स्विच, इससे ये हमारा क्लाइंट कनेक्टेड है, और ये हमारा डीएनएस सर्वर है, और इसके बाद है हमारा फायरवॉल, फायरवॉल। ठीक है। ये हो गया हमारा फायरवॉल। जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा इस वाले डीएनएस को, और ये वाले जो डीएनएस होगा हमारा, ये क्वेरी सेंड करेगा हमारे फायरवॉल के पास। अगर ये फायरवॉल, अलाउ, फायरवॉल के पास है। हाँ अलाउ होगा तो अलाउ हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये जो क्वेरी है हमारी ये फॉरवर्ड हो जाएगी आउटसाइड। तो आउटसाइड से हमारा जो भी हम्म। नेम रिजोल्व होके आएगा वो आएगा यहाँ पर, और फिर आएगा हमारे हम्म। अगेन डीएनएस के पास, और डीएनएस क्या करेगा, ये क्वेरी हमारी फॉरवर्ड कर देगा हमारे क्लाइंट के क्लाइंट पास। के पास, जो मतलब क्वेरी जो है उसको रिजोल्व करा के दे देगा हमारे क्लाइंट को। उसके बाद क्वेरी हम्म। जो आएगी हमारी आगे से, मान लो गूगल सर्च किया, तो उसके लिए क्या करेगा हमारा जो क्लाइंट,
वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा हमारे फायरवॉल के थ्रू। नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, वो हमारे फायरवॉल से मतलब कि हमारे डीएनएस के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो कैशे में सेव कर हम्म। लेगा अपनी, और उस कैशे से डायरेक्ट हमारे फायरवॉल के थ्रू होते हुए हाँ आउट हो जाएगा। हाँ, उसका एक डायरेक्ट सेशन बन जाएगा एक। हाँ, उसका एक डायरेक्ट सेशन बन जाएगा। ठीक है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट टाइम चेक करता, फर्स्ट टाइम चेक होगा, फिर डायरेक्ट जैसे उसमें होता है ना शायद, जैसे वो होता है डीएमवीपीएन में होता है ना। हाँ तो देखो, फर्स्ट टाइम अब, हाँ फर्स्ट टाइम अपनी जो हेड ऑफिस है उसमें जाता है, और जब वो कंफर्मेशन होने के बाद फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है उससे। वीपीएन में भी क्या होता है, उसमें ओके। जो आपने बताया डीएम वीपीएन, उसमें भी ये होता होगा कि जो उन्होंने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, वो होगा आपके उनके हम्म डीएनएस सर्वर उन्होंने डाल रखा होगा अपना। ठीक है। डीएनएस सर्वर का आईपी हम्म देंगे, और वो जो डीएनएस क्वेरी हम्म। जाएगी वो पहले वीपीएन के थ्रू होते हुए उनके प्राइवेट डीएनएस के पास जाएगी। ठीक है। और हाँ जो हाँ उनका हाँ। प्राइवेट डीएनएस होगा ये, वो क्वेरी रिजोल्व करेगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे इसलिए हम अपना डीएनएस डाल के रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, अपने कैशे की मेमोरी में चेक करेगा, अगर कैशे की मेमोरी में हम्म। नहीं है तो अपना फॉरवर्ड करेगा अपने डीएनएस सर्वर के पास। अगर आउटसाइड। डीएनएस सर्वर के पास भी नहीं है तो वो अपनी क्वेरी फॉरवर्ड करता है आगे। ठीक है, रूटीन सर्वर, तो इसका आगे एक ठीक। कंसेप्ट होता है। तो वो उस हम्म। तरीके से काम करता है। ठीक है। तो वो ठीक देख ठीक लेंगे ठीक। हम कैसे, अगर कभी प्लान हुआ तो डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है। तो डीएनएस हम क्या करते हैं, बेसिकली अपना डाल के रखते हैं यहाँ पर अपने आईएसपी का। और हम्म। जो इंटरफेस के अंदर हमें डीएचसीपी सिलेक्ट होता है, वहां पे हम डाल के रखते हैं अपने लोकल डीएनएस सर्वर। ठीक है। यस। हाँ, तो अभी हमारा क्या हो रहा है कि इंटरनेट चल रहा है। तो अब हम क्या करते चल हैं, रहा यहाँ है। पे चेक करते हैं। मान लो यहाँ से मैंने पिंग चेक किया, या मैं गूगल रन करता हूँ यहाँ से, जीमेल ओपन होगा ये, हो गया। ठीक है। अब हो हम, गया, क्योंकि अब हमने ऑल ऑल दिया है ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गेट सिस्टम सेशन होम, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, ये देखो यहाँ पे हमारे जितने भी सेशन हम्म बने हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो उनकी लिस्ट में क्या होगा, अभी जो हमारे सेशन क्रिएट हो रखे हैं, ये देखो कौन सा पोर्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी टीसीपी। प्रोटोकॉल है। टीसीपी। ठीक है। और जो सोर्स है वो कौन सा है हमारा, जो हमारा 21 क्लाइंट विंडो है का। वो। हम्म और ये हम्म। है हमारा रैंडम पोर्ट, जो हमारा क्लाइंट लेके जा रहा हाँ। है विंडोज का। और जो क्वेरी जा रही है वो हम्म। किसके पास जा रही है, वो इस वाले सर्वर के पास जा रही है। सॉरी, इस वाले इस वाले सर्वर। क्वेरी के मतलब कि इस वाले नहीं, सर्वर, इस वाले पोर्ट से आउट हो रही है वो। हाँ इस वाले पोर्ट से आउट हो रही है। आउट हो रही है, और फिर वो वाला पोर्ट है, वो वाला ये वाला पोर्ट लगा के भेज रहा है जो उसके पीछे है, फोर हम्म, नाइन 329। ठीक है। तो इस वाले हम्म पोर्ट से ही, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पोर्ट है वो पोर्ट देखो सेम जा रहा है। हम्म ठीक है, सेम पोर्ट जाएगा। हम्म। उसके बाद जो क्वेरी है हमारी वो गई डीएनएस के पास, मतलब कि जो हमारा डीएनएस के जीमेल बाद। हमने चलाया, जो भी रिजोल्व हुआ है ना, जो मान लो हमने जीमेल हम्म। एक्सेस किया था, तो ये जीमेल हम्म। का हो गया। ठीक है। और जो पोर्ट हाँ जीमेल क्या यूज करता है, 443 एसएसएल वो यूज थ्री करता है फोर ना, फोर थ्री एस। एचटीटीपीएस। ठीक ठीक। एचटीटीपीएस हमने हाँ, रन एच किया था। टी पी एस। हाँ, तो ये हम्म। 443 यहाँ पर आ गया है। ठीक है। ठीक ठीक ओके। और यहाँ पे ऐसे ही हमारे और भी सेशन बन रखे होंगे। ठीक है। तो ये देखो 142 ये भी हम्म किसी का आईपी होगा, आई थिंक ये वाला होगा गूगल का या जीमेल का। ठीक है। तो ये भी हमारा किसी चीज का हम्म। आईपी होगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आईपी है वो कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है। मान लो ये वाला है, हम्म तो ये ट्रांसलेट हुआ हमारे इस वाले आईपी के साथ, ये हमारा पब्लिक आईपी होगा। हम्म। और जो जा रहा है हमारा कहाँ पे जा रहा है, इस वाले आईपी के पास जा रहा है ट्रैफिक। IPv है। तो इसमें भी दो तीन ठीक। चीजें हैं। अगर मान लो आपके पास काफी सारे क्लाइंट हैं, तो उसमें आप कैसे हम्म। अगर आपको बोल दिया जाए मेरे मतलब पास, कैसे कैसे। हाँ मान लो आपकी कंपनी में 100 क्लाइंट है, 100 500 हाँ 1000, ठीक ठीक। तो आप वो कैसे चेक हम्म करोगे इसमें। तो उसकी एक अच्छा कमांड है, अच्छा। इसमें अभी हमने चलाई थी कमांड, वो थी गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। लिस्ट हाँ। हाँ, गेट सिस्टम सेशन। तो इसमें होगा डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स। हाँ, तो ये 45 मिनट का है ना, तो ये हमारा एक्सपायर हो जाता है ना।
अगर हमें किसी, मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 सिस्टम है, 100 200 300 500 जितने भी सिस्टम है, तो हम्म, आपको किसी पर्टिकुलर हम्म, उसका सेशन चेक करना है। किसी हम्म, पर्टिकुलर सिस्टम का सेशन चेक करना है कि वो सेशन जा रहा है, कौन सा सेशन बन रहा है, कौन सा नहीं, कितने सेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लो उस हम्म। सेशन की डिटेल आपको चाहिए, तो इसमें आपको चेक कर डालना पड़ेगा डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स वन और सेवन सोर्स उसकी आईपी। 10.21, ठीक है। अब क्या करें, हम्म। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। तो लिस्ट। हमारे पास अब उस पर्टिकुलर जो हमारा आईपी होगा उसकी सेशन लिस्ट आ जाएगी। अगर हम ऊपर वाले से हम्म, करें तो कितने सारे सेशन आ रहे थे, देखो, है ना। तो इसमें क्या, हम्म, हमारे सेल्फ जनरेटेड सेशन भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हम्म, देख हम्म, 127, तो कुछ सेल्फ जनरेटेड सेशन भी होते हैं। यहाँ पे देखो हमारे फायरवॉल का भी आ गया है ना, तो ये सब चीजें हम्म, होती हम्म। हैं। तो यहाँ पे, हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर क्लाइंट का किसी का पूरा सेशन देख सकते हैं कि उसको क्या क्या लॉग इन किया, क्या क्या हाँ ओपन किया उसने हाँ आज, है ना। हाँ ठीक, बिल्कुल, ओके। ये जो हमारी सेशन लिस्ट है ये वाली हमारी सारे क्लाइंट्स की आ जाएगी। और किसी पर्टिकुलर का हम्म, चेक करना है तो ये देखो, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे कितने सेशन बने हुए हैं, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं और यहाँ पर कम है, हम्म। ठीक है। तो कम यहाँ बने हुए, हमारे ओके। पर्टिकुलर सोर्स की सेशन लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे भी ऊपर दिखा रहा है, देखो एक्सपायर कब होगा ये सेशन, है ना, तो ये कुछ टाइमिंग होता है, ठीक है। सोर्स कौन सा है, सोर्स ये है, पोर्ट ये है, सोर्स नेट हुआ है, देखो हम्म, सोर्स नेट हम पढ़ते हैं ना, सोर्स नेट डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ पर हमारा हम्म, हम्म, इंटरफेस के साथ नेटिंग हो रहा है, और कौन सा पोर्ट। हम्म, इसके बाद है हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है, हम्म। डेस्टिनेशन। अगर आपने डेस्टिनेशन नेट भी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो यहाँ पे ये एक और आईपी दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक, ठीक, डेस्टिनेशन ठीक। नेट का भी दिखा देंगे। डेस्टिनेशन नेट का मतलब वही होता है ना कि मतलब पर्टिकुलर किस पे जाना है ना। हाँ, डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है, अगर मान लो किसी आप बाहर से कहीं से आपने आरडीपी अनेबल कर रखा है अपने लोकल इंटरफेस का, ठीक है। लोकल तो पे, हाँ। हाँ, हाँ। तो आपका क्या होगा, पहले डेस्टिनेशन नेट होगा। डेस्टिनेशन नेट बोले तो आपका पहले जो वैन आईपी है वो चेंज होगा, फिर उसके बाद लैन पे आएगा, ट्रैफिक लैन से फिर वो आपका चेंज होगा हम्म। किस पर, किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे, ठीक है। वो देखेंगे नेटिंग का इंटरफेस पे, हमारा, ओके। नेटिंग का हमारा चलो, इसमें ठीक, ठीक। पूरा रखेंगे, क्योंकि ठीक, ठीक। नेटिंग में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो नेट टॉपिक जो है हमारा ठीक। छोटा नहीं है, ठीक है। हम्म, तो और इसमें शो सेशन, एक तो ये हो गया हमारा गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट, एक ही है, ठीक है हमारे पास। तो हम्म। दो तरीके से हम सेशन देख सकते हैं, एक तो आपने वो पहले देखा, और डायग्नोस सिस्टम यस। सेशन फिल्टर मान लो हम लगा देते हैं यहाँ पर हम्म। 10.21। सोर्स 21 लिखेंगे ना। हाँ, तो सोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, हम्म। डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। लिस्ट। टोटल सेशन अभी 0 दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ जीरो पे दिखा रहा है। यहाँ पे एक बार इसका आईपी दोबारा से चेक करते हैं, 21 ही है ना। क्या हमने ठीक किया हम्म, तेरा, देखो 20.21 कर दिया हमने यहाँ पे ना, इसलिए 0 दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। तो टेन टेन डॉट डॉट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ठीक है। अब ये सेशन कैसे रीड हम्म, करेंगे, देखो, सेशन रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर होता है। अगर मान लो कुछ रीड करना है आपको, तो इस सेशन इन्फो है, कौन सी प्रोटोकॉल है, टीसीपी है। टीसीपी किस पे काम करता है हम्म। हमारा, 6 पे। और जो सिक्स यूडीपी होता है वो सिक्स किस पे। पे काम करता है, यूडीपी। यूडीपी काम करता है हमारा 17 पर, ठीक है। प्रोटोकॉल हम्म, स्टेट है, ये प्रोटोकॉल स्टेट होता है हमारा, जैसे कुछ यहाँ पे 07 दे रखा है, 01 का मतलब होता है अनेबल। तो अगर हमें प्रोटोकॉल स्टेट देखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सर्च मारते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, टीसीपी स्टेट फॉर फोर्टिकेट। देखो, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे नन में 0 होगा, स्टेब्लिश हुआ है कुछ कनेक्शन तो उसका 1 होगा, और जो सिन सेंट वन होगा होगा।
वो टू। जो सीन एंड सीन एक होता है हमारा उसका थ्री, फिन वेट फोर, टाइम वेट फाइव, क्लोज क्लोज हुआ है कोई सेशन सिक्स होगा, कोई वेट कर रहा है सिक्स। तो वो है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा दिखा रहा है? टाइमिंग। सेवन दिखा रहा है ना, क्लोजिंग का वेट कर रहा है सिक्स। तो। हाँ, 7, हाँ 7 दिखा रहा है, हाँ, क्लोजिंग का तो वेट कर हम रहा है। स्टेब्लिश एक वाला सौ देखते बीस हैं। सेकेंड हाँ बिल्कुल। हम्म। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टेब्लिश वाला देखते हैं, कोई वन वाला। तो इसमें वन वाला भी होगा। हम्म। तो हम ऐसा करता है, एक सेशन क्रिएट कर देते हैं ना दोबारा से। हम्म। मान लो जीमेल में करता हूँ, याहू। yahoo.com। ये रहा। ठीक है। तो इसमें वन या हमारे पास जैसे ये प्रोटोकॉल हमारा कौन सा यूज हो रहा है, यूडीपी यूज हो रहा है ना, 7 17 है, हाँ। ना। प्रोटोकॉल स्टेट हमारा स्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन ड्यूरेशन कितना हुआ है 12 सेकेंड, एक्सपायर कितने हम्म। कितने टाइम बाद होगा 167, टाइम आउट जीरो, हम्म। फ्लैग फ्लैग कौन सा है, ठीक है, फ्लैग सॉकेट ये कुछ होता है ना। तो ये हम्म। सब चीजें यहाँ पे, ओरिजिनल शेपर, रिप्लाई शेपर, पर शेपर, क्लास आईडी। और ये एच ए आई डी देखो, एच ए आई डी जीरो है। ये एच ए की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, एच ए के बारे में ना। और पॉलिसी, हम्म। यहाँ पे आपको और भी डिटेल मिलेगी, पॉलिसी कौन सा यूज हो रहा है ना। ये हम्म। मेड अल्टी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कुछ चेंज हो रहा है, अगर मान लो आपने पॉलिसी, ये सेशन क्रिएट होने वाला है, ठीक है, सेशन क्रिएट हुआ और उसके बाद कुछ चेंज हम्म। कर दिया, तो उसके बाद ये मान लो यहाँ पे डर्टी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने हम्म। उस सेशन से रिलेटेड किसी पॉलिसी में चेंज कर दिया है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो डर्टी होगा और फिर बाद में दोबारा से मेड डिल्टी यहाँ पे डिल्टी दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स है, बाइट्स, यहाँ पर ओरिजिनल कितना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी देखने वाली, वो है यहाँ पर, ये देखो गेटवे कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, इस वाले के पोर्ट थ्रू जा टू रहा का। है। हाँ। और जो हम्म। हमारा सोर्स है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन हम्म। को पढ़ोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स नेट हो रहा है। यहाँ पे देखो सोर्स हाँ नेट बिल्कुल। हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है, मान लो ये हम्म। वाला आपका आईपी था, ये पहले इसके पास गया, डीएनएस की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। डीएनएस के पास। डीएनएस की रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे 53 हमारा डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है। और इसके बाद ये हम्म। ट्रांसलेट हुआ कौन सी वाली आईपी से, इस वाली आईपी से, हम्म। ठीक है। तीस फिफ्टी वाले। वन ठीक। 57 वाली आईपी से ट्रांसलेट हुआ, और पोर्ट नंबर कौन सा यूज किया, ये जो हमारे लैन यूजर था, जो उसने पोर्ट नंबर यूज हम्म। किया वही सेम यहाँ पर आ गया। और इसके बाद आता है हमारे पास, फिर अगर मान लो वहां से रिप्लाई आता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका हम्म। डेस्टिनेशन नेट होगा उस वाली लोकेशन नहीं, पे, है ना। ओके। तो 8.8 ठीक से ठीक आपका ठीक। रिप्लाई हुआ, पोर्ट नंबर कौन सा था ये, और जो आपका 53। किसको रिप्लाई हुआ हम्म। ये आपका यहाँ पे नेटिंग के लिए होगा, ठीक ऐसा। है। इस पर आया आपका ठीक ठीक। ट्रैफिक मैन आईपी पे। और फिर इसके बाद जो लैन यूजर हमारा जो मेन क्लाइंट है, उसके पास हम्म। रिजोल्व हो गया, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट हो गया, ओके। ठीक है। तो उसका ये ठीक ठीक सेशन ऐसे ठीक। क्रिएट हुआ। और इसमें क्या है, हम्म। सोर्स मैक दिखा देगा आपको, पॉलिसी कौन सी यूज हो रहा है, पॉलिसी अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे पॉलिसी दिखा देगा, ठीक है। पॉलिसी आईडी और 1। हाँ, पॉलिसी आईडी वन, पॉलिसी हमने बना रखी है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, बना है, यस। तो हमें पॉलिसी देखने तो, यहाँ पे जाता हूँ मैं। अभी हमने कितनी पॉलिसी बना रखी है? फिर तो हमने एक ही बनाई थी ना। हाँ, तो यहाँ पे पॉलिसी आपको दिखा देगा कौन सी हिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पॉलिसी पे आईडी 1 ही है, बिल्कुल 1 दिखा रहा है वहाँ पे। हम्म तो पॉलिसी यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं, मतलब ये दो चीजें आप जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी पॉलिसी हिट हो रही है, ठीक है। यस यस। और भी चीजें हैं हम्म। जो हम डायग्नोस्टिक में पढ़ेंगे, हम्म। ठीक है। और इसके बाद हमारा ये हो गया पॉलिसी वाला।
डेस्टिनेशन नेट हो रहा है। इसके बाद आता है यहाँ पे लोग लोग आ रहे हैं हमारे बाइट्स। और सबसे सिंपल एक चीज हो रहा है, सेशन जो होते हैं आपके, वो आप अपने लॉग्स में जाके भी देख सकते हो। फॉरवर्ड ट्रैफिक। ठीक है, सोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हम्म। सोर्स आईपी, सोर्स किसी का कॉल आ रहा, उमेश का कॉल आ रहा है। सोर्स इंटरफेस भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और सोर्स मान लो यहाँ पर है हमारा 172.16.10.20। 16 और 10.21। आ नहीं रहा है यार यहाँ पे, ये रहा एस ओ यू आर सोर्स। सोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पे आईपी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हम्म। दिखा देगा। अगर आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो डेस्टिनेशन में आप हम्म। अगर आपको डेस्टिनेशन लगाना किसी पर्टिकुलर को, डेस्टिनेशन जैसे। मान लो हम डीएनएस का ही लगाते हैं अपने। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, डीएनएस का सारा ट्रैफिक हमें यहाँ पे दिखा देगा। डेट कौन सी है, दिखा देगा, ओके। टाइम क्या है, ड्यूरेशन, सेशन बिल्कुल। आईडी, वर्चुअल बिल्कुल। डोमेन। बाय डिफॉल्ट जो हम्म। होता है हमारा वर्चुअल डोमेन रूट काम करता है, ठीक है। तो नेटिंग हो रही है नहीं ओके। हो रही, कौन सी नेटिंग हो रही है, सोर्स नेट हो रहा है। और आईपी कौन से हम्म। क्लाइंट का, कौन से वाले आईपी से नेट हो रहा है। इसके बाद आता है आपका सोर्स पोर्ट कौन सा है, ठीक है। कंट्री, रीजन, प्राइमरी मैक एड्रेस, लैन कौन सा है आपका, पोर्ट 2 है। और सिस्टम का नेम क्या है, कौन सा सिस्टम है। हम्म। अगर आप यूजर यूज करें तो यूजर भी यहाँ पे दिखा देगा, आईपी कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, मतलब किसके लिए ट्रैफिक जा रहा है, एस के लिए जा रहा है। और कौन सी कंट्री, बिल्कुल। यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड स्टेट में जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट। हाँ, कौन से इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, रिस्क क्या आपका, प्रोटोकॉल कौन सा है, 17 है, ठीक है। तो ये आपका यूडीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका हम्म। यहाँ पे दिखाता है, बिल्कुल। ठीक ओके। है। ये एक्शन क्या हो रहा है, अगर आपका ब्लॉक हो रहा है तो यहाँ पे दिखा देगा ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक, ठीक है। तो एक ये लैंड यूयू टू लैंड आईडी जा रहा है, जनरेट, ठीक हाँ है। यूयू आईडी एक जनरेट होती है, वो ये है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं, हाँ, ठीक। और रिजल्ट में भी यहाँ पे दिखा देगा कितने बाइट्स एंड रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉक आपको सिंपली देखना है, मान लो कौन कौन सा ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको आप अनेबल कर सकते हो, कौन कौन सा आपको ट्रैफिक देखना है यहाँ पे। डिटेल, यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में आप यहाँ पे एक्शन पे चेक मार्क कर सकते हो, आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। वीपीएन, टनल, थ्रेड, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास एक्शन, ये रहा। इसको अप्लाई करोगे और एक्शन में यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अगर कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा हो ये। तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ओके। ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। देख सकते हैं। हाँ, आज इतना ही करते हैं, बाकी हम करते हैं कल। कल, ठीक, ओके। लैब बना ली तुमने? नहीं नहीं, लैब तो नहीं बनाई मैंने, एक्चुअली मेरे सिस्टम की ना वो रैम कम है थोड़ा। कोई नहीं, ठीक है। तो आज यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं ना, तो आज थोड़ा ठीक टाइम ठीक ठीक। कम है, बाकी देखेंगे हम अपना कल, ठीक है। कल, ओके। ओके। ठीक।